हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेम एक्सरसाइज 5.4। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 5.4 की शुरुआत चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सपेंड x² प्लस 3y माइनस 2 इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 एंड y प्लस 2 यूजिंग टेलर्स थ्योरम अप टू थर्ड डिग्री टर्म्स। अब देखो हम इस क्वेश्चन के अंदर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, पहले उनको चेक करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, देखो इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 y प्लस 2। ठीक है जी। तो मतलब यहाँ पे ये कहता है कि आपको जो टेलर्स सीरीज, जो टेलर्स थ्योरम है, वो एक्सपेंड कहाँ पे करने हैं, किसके अबाउट करने हैं, वो एक्सपेंड करने हैं आपको x माइनस 1 यानी 1 के अबाउट। ठीक है जी, एक्स एक्सिस में 1 के अबाउट, और ये y प्लस 2 यहाँ पे माइनस 2 के अबाउट। ठीक है जी। तो हमारे पास जो टेलर सीरीज आएगी वो टेलर सीरीज हमारे पास इसकी फॉर्म में आएगी। जो टर्म्स आएंगे हमारे पास वो x माइनस 1 और y प्लस 2 इनकी फॉर्म में हमारे पास लिखी जाएगी। ठीक है जी, यूजिंग टेलर्स थ्योरम अप टू थर्ड डिग्री। ठीक है जी, थर्ड डिग्री तक जाना है हमें यहाँ पे, राइट। मतलब क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, राइट। तो देखो जो टेलर्स थ्योरम होती है वो हमारे पास क्या होती है, देखो वो लिख देते हैं पहले में, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस एक्स माइनस ए करली बाई करली एक्स प्लस के वाई माइनस बी करली बाई करली वाई, और बाहर हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है जी, प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए करली बाई करली एक्स प्लस के वाई माइनस बी करली बाई करली वाई, इसका स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई प्लस के एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास वो 1/3 फैक्टोरियल हो जाएगी और पावर हमारे पास 3 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म आएगी तो 1/4 फैक्टोरियल हो जाएगा और पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है, टेलर्स थ्योरम है। ठीक है जी। अब हमें जाना कहाँ तक है, हमें जाना जी थर्ड डिग्री तक। ठीक है, थर्ड डिग्री तक जाना है तो हमें वहाँ पे डेरिवेटिव कौन सा निकालना पड़ेगा, हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यहाँ से एफ एक्स निकालना पड़ेगा, एफ वाई निकालना पड़ेगा, एफ एक्स एक्स निकालना पड़ेगा, एफ वाई वाई और इसके सेकंड डेरिवेटिव जितने भी हैं, उसके बाद थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव वे हमें फाइंड करने हैं। तो करते हैं उनको फाइंड, फिर इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। ठीक है, इसको बाद में लिख दूंगा मैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है लेट एफ ऑफ एक्स वाई, जो भी हमारे पास गिवन है किसका फंक्शन है जी, एक्स और वाई का फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस के 3y माइनस के 2, और राइट साइड में यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ एट किस पे, 1 माइनस 2 पे। ठीक है जी, 1 माइनस 2 पे वैल्यू भी निकालनी। अब एफ ऑफ एक्स वाई मेरे पास ये है तो इसकी वैल्यू निकालते हैं एफ ऑफ 1 माइनस 2 पे। वो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक्स के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, वाई के प्लेस पे -2 पुट करेंगे, तो ये बनेगा -2, फिर यहाँ -2 पुट करेंगे, -6 माइनस के 2, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी -10। ठीक है, अब निकालते हैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा 2xy, बाकी टर्म तो कांस्टेंट हो गई। ठीक है जी, फिर एफ वाई निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर सेकंड ऑर्डर निकालेंगे एफ एक्स एक्स, तो इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, देखो एक बार डेरिवेटिव हम कर चुके हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार और करना है तो कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 2y। फिर एफ ऑफ एक्स वाई निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी एक्स का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x। फिर एफ वाई वाई, वाई का डेरिवेटिव करेंगे हम एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, एफ वाई हमारे पास है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे y की टर्म प्रेजेंट नहीं है, राइट। अब निकालेंगे एफ एक्स एक्स एक्स, 3 बार x, जो 2 बार डेरिवेटिव हो चुका है उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में फिर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। ठीक है, फिर एफ एक्स एक्स वाई, ये डेरिवेटिव हमारे पास हो चुका है, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है जी, एक्स एक्स का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा 2 बनेगा। ठीक है, फिर निकालेंगे यहाँ पे x 3x स्क्वायर वाई 3a x स्क्वायर एफ वाई वाई,
ये हमारे पास है। तो एक्स वाई हमारे पास आ चुका है, उसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर से एक्स वाई हमारे पास है, इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी प्रकार से हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ वाई वाई वाई, हमारे पास डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं इनकी। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 1, -2 पे x के प्लेस में 1 पुट करेंगे, y के प्लेस में -2 पुट करेंगे तो ये बनेगा -4। फिर एफ वाई निकालते हैं 1, -2 पे, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x के प्लेस में 1 पुट करेंगे तो 1 + 3 4 हो जाएगा। फिर निकालेंगे एफ एक्स एक्स 1, -2 पे। ठीक है जी। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, -4। फिर निकालेंगे एफ ऑफ एक्स वाई 1, -2 पर, ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 1 पुट करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है। फिर निकालेंगे यहाँ से एफ वाई वाई, ये तो हमारे पास 0 है तो 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है एफ एक्स 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 1, -2 पे, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है। फिर एफ एक्स एक्स वाई 1, -2 पे, ये हमारे पास वैल्यू है 2 के इक्वल तो 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास है एफ एक्स वाई वाई 1, -2 पे, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0 के इक्वल। और लास्ट वैल्यू में हमारे पास एफ वाई वाई वाई, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है। इतना काम हमारे पास हो चुका है। अब हमें जस्ट करना क्या है, हमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है टेलर्स थ्योरम के अंदर। ये आपने नोट कर लिया होगा। नाउ बाय टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम हमारे पास क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के एक्स माइनस ए करली बाई करली एक्स प्लस के वाई माइनस बी करली बाई करली वाई का स्क्वायर, सॉरी करली वाई एफ ऑफ एक्स वाई प्लस के 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए करली बाई करली एक्स प्लस के वाई माइनस बी करली बाई करली वाई, इसका स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई प्लस के 1/3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए करली बाई करली एक्स प्लस के वाई माइनस बी करली बाई करली वाई, इसकी पावर 3 एफ ऑफ एक्स को माई प्लस के एंड सो ऑन। ठीक है। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव जो भी हम निकालेंगे उनसे भी एक वैल्यू हमारे पास क्या आती जाएंगी, 0 आती जाएंगी। ठीक है। हमें यहाँ तक निकालना है, अब इसके अंदर पुट करना है। अब देखो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमें बार बार ये स्क्वायर ओपन ना करना पड़े तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं ओपन करके। तो ये बनेगा एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस एक्स माइनस ए एफ एक्स प्लस वाई माइनस बी एफ वाई। ठीक है। इसको लिख सकता हूँ एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे करेंगे कर्ल बाई कर्ल एक्स को इस पे अप्लाई करेंगे ऐप पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स बनेगा, उसको लिख देंगे हम एफ एक्स। फिर इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एफ वाई बनेगा। इसी प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ से बनेगा हमारे पास ये रहा कर्ली बाई कर्ली एक्स है, स्क्वायर हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास एफ एक्स एक्स। ठीक है जी। ओके। और साथ में हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट साथ में चल रहा है, तो मैं यहाँ पे, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 1, -2 पे। ठीक है। आपको साथ में लिख देना है यहाँ पे 1, -2 1, -2, मैंने जगह थोड़ी सी कम है तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। तो एफ एक्स एक्स, एक सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे x माइनस ए आएगा पहले, तो x माइनस ए इसका स्क्वायर। ठीक है जी। एफ एक्स एक्स प्लस के y माइनस बी इसका स्क्वायर एफ वाई वाई। ठीक है। प्लस के 2 टाइम x माइनस ए वाई माइनस बी एफ एक्स वाई। आपको देखो थोड़ा सा कुछ याद आ रहा होगा कि ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं। मैं इसको चलो 1 और 2 लिख देता हूँ यहाँ पे 1, -2। ये हमारे पास क्या जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आपको ओपन करना है। ये हमारे पास है a प्लस बी की होल क्यूब, यहाँ पे ये ओपन करनी है। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 1/3 फैक्टोरियल, तो क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब होती है। ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3a² भी, 3a² मतलब 3x² y, ये होता है हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3a² भी का मतलब 3x माइनस a का स्क्वायर, y माइनस b, ठीक है जी। 3a² भी, तो 3a² भी यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा क्या आएगा, fxxy प्लस के 3ab², 3ab² है, तो यहाँ पे ये टर्म तो एज इट इज fx, 2 बार y, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। और लास्ट में क्या आ जाएगा 1, -2 पे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये वैल्यू सूट करनी है। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके पहले से वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बट क्वेश्चन आसान है, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। तो f(x,y) ये वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, x(k,y) प्लस के 3y माइनस के 2 इज इक्वल टू f(1, -2). f(1, -2) पे जो वैल्यू आई है वो क्या है, -10, ठीक है, प्लस x माइनस a, यानी x माइनस, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो a है ना, इसको मैं 1 पुट कर देता हूँ, इसको मैं 2 पुट कर देता हूँ, ठीक है। यही था हमारे पास, y + 2 हो जाएगा, x - 1 y + 2, x - 1 y + 2, x - 1 y + 2, x - 1 y + 2। हमने देखो वैल्यूज पुट की जस्ट यहाँ पे, ठीक है, x - 1 y + 2। तो अब यहाँ पे x - 1 हमारे पास है, ठीक है जी। fx की वैल्यू क्या है, -4 प्लस y + 2, fy की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है, ठीक है जी। ये ब्रैकेट हो गई क्लोज, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे x - 1 का स्क्वायर है, fxx की वैल्यू क्या है जी, -4 प्लस उसके बाद हमारे पास y + 2 का होल स्क्वायर, fyy की वैल्यू है 2 के इक्वल, fyy की वैल्यू हमारे पास आई थी जी 0 के इक्वल, ठीक है, प्लस 2 टाइम x - 1 y + 2 fxy की वैल्यू है 2, ठीक है, ये ब्रैकेट हो गई क्लोज, प्लस के 1/3 फैक्टोरियल x - 1 की क्यूब, f(x) की वैल्यू हमारे पास आई थी 0 के इक्वल, ठीक है, प्लस y + 2 की क्यूब, f(y) की वैल्यू हमारे पास आई है 0 के इक्वल, ठीक है जी, प्लस 3 टाइम x - 1 का स्क्वायर, y + 2 fxxy, xxy की वैल्यू मेरे पास है 2 के इक्वल, प्लस 3 टाइम x - 1 y + 2 का स्क्वायर fxyy की वैल्यू है 0 के इक्वल, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया जस्ट। अब तो क्वेश्चन फिनिश हो गया है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे और क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसको मैं लिखता हूँ, यहाँ से हमारे पास -10 प्लस 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो 4 को हम निकाल देते हैं, अंदर बचेगा ये -x - 1, या मैं क्या करता हूँ यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, चलिए मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, ये बना मेरे पास टर्म प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का y + 2, ठीक है, प्लस के। अब जो 1/2 फैक्टोरियल है इसको अंदर भेजेंगे, ठीक है, अंदर भेजेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये -2 x - 1 का होल स्क्वायर, फिर 2 यहाँ भेजेंगे तो 0 है, टर्म 0 बन जाएगी, 2 यहाँ भेजेंगे, 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 बचेगा, प्लस का 2 टाइम x - 1 y + 2, ठीक है, प्लस अब 1/3 फैक्टोरियल इसको अंदर भेजेंगे, ये टर्म तो 0 बन गई, ठीक है, इसी प्रकार ये टर्म 0 बन गई, ठीक है। ये हमारे पास 3 2 जा 6, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है, 6 होती है, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, x - 1 का स्क्वायर y + 2, ठीक है जी। अंदर यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल, ये टर्म यहाँ पे 0 है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है जी, ये हमारा इसका आंसर है।
आंसर इसका मैच कर लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, -10 -4 x -1 प्लस 4y + 2। इन्होंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई, यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई करके प्लस लिख दिया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, माइनस के 2 टाइम x -1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम x -1 y + 2 प्लस के x -1 का स्क्वायर y + 2। हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास एक्सपेंड x³ + 2x² ओके। x³ + 2x² + y³, ठीक है। अबाउट द पॉइंट 1 1, अब इन्होंने पॉइंट दे दिया, ठीक है। और कहाँ तक इसका, अप टू सेकंड, कोई नहीं। अबाउट द पॉइंट 1 1, वन कोमा 1 अप टू सेकंड डिग्री ओनली यूजिंग टेलर्स थ्योरम अप टू सेकंड डिग्री टर्म्स, ठीक है जी। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड डिग्री ओनली। यहाँ तक हमें सोल आउट करना है, इसको करते हैं सोल्व। कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, सेम लेट f(x, y), ये फंक्शन हमारे पास दो वेरिएबल का है, x³ + 2x² + y³, ठीक है जी। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सेम एट पॉइंट 1 1 पे, ठीक है जी। 1 1 पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले f(x, y) है, तो f(1 1), जहाँ पे x है उसके प्लेस पे 1 पुट करो, जहाँ y उसके प्लेस पे 1 पुट करो, तो ये बनेगा 1 + के 2 + के 1, दैट इज 3, ठीक है। अब इसका निकालते हैं डेरिवेटिव f(x), x, y हमारे पास बनेगा 3x² + के 2 = 4x y। फिर fy निकालेंगे, ये बनेगा हमारे पास y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x² + के 3y²। फिर f(x) निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर से, तो बनेगा 6x + के 4y। फिर f(y) निकालेंगे, xy, इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में 6y। फिर f हमारे पास आएगा xy, हमारे पास इसका डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या इसका डेरिवेटिव कर दो y के रिस्पेक्ट में, एक ही बात है, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो वहाँ पे f(xy) और f(yx) दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ, y के रिस्पेक्ट में कर दो डेरिवेटिव इसका, तो क्या बनेगा 4x, ठीक है जी। अब देखो आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने इसका डेरिवेटिव किया y के रिस्पेक्ट में, आंसर क्या आया 4x। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करना चाहूँ x के रिस्पेक्ट में, तो आंसर क्या आएगा 4x आना चाहिए। चलो करते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा 2 × 2 = 4x, ये टर्म 0 बन जाएगी, आंसर सेम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहे इसका डेरिवेटिव कर दो चाहे इसका डेरिवेटिव कर दो, बात सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है, हमें जाना है सेकंड डिग्री ओनली, सेकंड डिग्री तक जाना है। तो अब यहाँ से f(x) की वैल्यू निकालते हैं 1 1 पे, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 यहाँ पुट करेंगे, 1 यहाँ पुट करेंगे, तो 3 + 4 7। फिर निकालेंगे fy 1 1 पे, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 + 3 5। f(x) 1 1 पे, तो f(x) हमारे पास बनेगा 6 + 4 10। फिर आएगा fyy 1 1 पे, fyy की वैल्यू हमारे पास आएगी 6। फिर आएगा fxy 1 1 पे, ये वैल्यू हमारे पास आएगी जी 4, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास, राइट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, टेलर्स थ्योरम का यूज करते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। नाउ बाय टेलर्स थ्योरम, तो टेलर्स थ्योरम हमारे पास क्या जी, f(x, y) = f(, मैं डायरेक्ट लिख दूँ टेलर थ्योरम की बार, ठीक है। तो 1 1 प्लस के
एक्स माइनस वन एफ एक्स प्लस के वाई माइनस वन एफ वाई प्लस के 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस वन का स्क्वेयर एफ एक्स 1,1 प्लस के वाई माइनस वन का स्क्वेयर एफ हमारे पास यहाँ से स्क्वेयर है ना, तो एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई 1,1 प्लस के 2 टाइम एक्स माइनस वन वाई माइनस वन एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है जी, प्लस 1/3 फैक्टोरियल एक्स माइनस वन की क्यूब। एक सेकंड, हमें जाना कहाँ तक है? 2 तक जाना है, तो यहाँ तक तो हमें जाना ही नहीं आगे, हमारा काम सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एफ ऑफ 1,1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 के इक्वल लिख देंगे जी यहाँ पे, प्लस के एक्स माइनस वन एफ एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे 1,1 पे, ये भी हमारे पास 1,1 पे, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 7, तो यहाँ पे 7 लिख दूँ, 7x माइनस एक्स पल ये, और एफ वाई की वैल्यू मेरे पास क्या? 5, तो 5 पहले लिख देता हूँ, वाई माइनस के 1 प्लस के 1/2 फैक्टोरियल एफ एक्स एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी? 10, तो 10 एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस के वाई माइनस वन का स्क्वायर एफ वाई वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 6, तो 6 को मैं यहाँ लिख दूँ, प्लस के 2 टाइम एक्स माइनस वन वाई माइनस वन एफ एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 4 के इक्वल, तो ये मेरे पास 4 के इक्वल आ गया। इसको जस्ट थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा 3 प्लस के 7 टाइम एक्स माइनस वन प्लस के 5 टाइम वाई माइनस वन प्लस के 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, 2 को अंदर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 5 एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस के यहाँ पे लेके जाएंगे तो बनेगा 3 वाई माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पे लेके जाएंगे 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 4, तो प्लस का 4 एक्स माइनस वन वाई माइनस वन। क्वेश्चन कंप्लीट। चेक कर लेते हैं आंसर हमारे पास क्या। सेकंड पार्ट का आंसर हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने 4 प्लस 7 एक्स माइनस वन। एक सेकंड, हमारे टर्म यहाँ पे 3 आई हुई है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या? 4 दिया हुआ है। एक सेकंड, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 4 ही आएगा, ठीक है। छोटी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, कोई बात नहीं, हमारे हाथ में प्रेस, हम ठीक कर सकते हैं अभी। लीजिए, तो इसके बाद हमारे पास 7 एक्स माइनस वन प्लस के 5 वाई माइनस वन प्लस के 5 एक्स माइनस, इन्होंने यहाँ पे 1/2 ऐसी चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने कैंसिल आउट नहीं किया, हमने कैंसिल आउट करके ऐसे निकाल दिया। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। इसका बाद हमारे पास थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम है। ये पार्ट आप ट्राई करोगे, अगर फिर भी आपसे नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के या टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है जी, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास एक्सपेंड tan inverse y by x, tan inverse y by x in the neighborhood of of 1,1 by Taylor's theorem as far as terms of सेकेंड डिग्री। हमें यहाँ पे सेकेंड डिग्री तक जाना है, ठीक है जी। करते इसको सोल्व। हमें करना जी एक्सपेंड tan इनवर्स y अपॉन एक्स को इन द नेबरहुड ऑफ 1,1, तो हमें इस पॉइंट के अराउंड टेलर सीरीज को एक्सपेंड करना है, ठीक है, बाय टेलर्स थ्योरम एज फार एज टर्म्स ऑफ सेकेंड डिग्री, और सेकेंड डिग्री तक हमें जाना है, राइट। तो लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, वो हमारे पास क्या है?
टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है जी। अब हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एट पॉइंट 1,1 पे। तो f ऑफ 1,1 हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स 1/1, टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है जी π/4, 45 डिग्री पे होता है। ठीक है, और सर्कुलर है तो यहाँ पे हम रेडियन में यूज़ करते हैं, राइट। तो इसके बाद निकालते हैं f ऑफ x, x, y, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इस x का डेरिवेटिव करेंगे, y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। ये तो आपको पता ही होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस के वाई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। जो ये एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसको मुंह पर लेके जाएंगे, उससे कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस वाई। देखो इतना पार्ट तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप सेकेंड ईयर के अंदर हो। ठीक है, एफ वाई एक्स कोमा वाई। अब करना मुझे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो सेम काम करेंगे यहाँ से 1/1 प्लस के y बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव करना है मुझे y बाई एक्स का y के रिस्पेक्ट में। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। ठीक है जी, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 होता है, बाकी x क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, उस एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे एक्स बचेगा, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब डेरिवेटिव करेंगे एफ एक्स एक्स, एक्स कोमा वाई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है जी। तो ऊपर तो हमारे पास क्या टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है जी, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो माइनस के वाई एज इट इज हो गया। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 1/x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये टर्म है, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका 0 बन जाएगा, इसका बनेगा 2x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। एफ वाई वाई निकालेंगे, एक्स वाई, वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे, तो ये हमारे पास है, तो यहाँ पे एक्स तो कांस्टेंट है। ठीक है जी, एक्स तो कांस्टेंट हो गया। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 2y। तो ये बन जाएगा माइनस के 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है जी। एक सेकंड, यहाँ पे y भी था ना हमारे पास, तो यहाँ पे y भी आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास हो गया। अब डेरिवेटिव निकालते हैं एफ एक्स वाई। ठीक है जी। तो मैं यहां से क्या करूं, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर दो, या इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर दो। ठीक है, तो मैं यहां से इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करूं। ठीक है, चलो इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो एक हमारे पास ऊपर y, एक हमारे पास नीचे y, तो यहाँ पे लगेगा कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल लगेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो डेनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर क्या आएगा, -1, माइनस के न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर, तो ये बनेगा 2y। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का है, और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस के 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर, तो एक y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो बनेगा प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमें चाहिए वैल्यू यहाँ पे एफ एक्स की 1 पे। देखो डेरिवेटिव हमारे पास सभी हो चुके हैं। सेकंड डिग्री तक जाना में, सेकंड डिग्री के हमारे पास 3 डेरिवेटिव हो जाएंगे, एक्स एक्स वाई वाई एक्स वाई। तो इसके लिए निकालते हैं 1,1 पे, तो 1 1 पुट करते हैं यहाँ पे, क्या बनेगा, -1/1 + 1 2, एफ वाई 1,1 पे, एफ वाई का 1,1 पे, तो 1/2, उसके बाद है एफ एक्स एक्स 1,1 पे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 2/1 + 1 2, और 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, एफ वाई वाई 1,1 पे यहाँ पुट करेंगे माइनस के 2 अपॉन 1 + 1 का 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा -1/2।
फिर एफ ऑफ एक्स वाई 1,1 पे, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आएगी -k1 प्लस k1 अपॉन में 4, तो ये वैल्यू बन जाएगी 0, क्योंकि -1 + 1 0 होता है हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो अप्लाई करते हैं टेलर्स थ्योरम। Now using Taylor's theorem, f of x, y is equal to f of 1,1 plus k x minus 1 fx plus k y minus 1 fy, और किस पॉइंट पे है 1,1 पे, प्लस 1/2 फैक्टोरियल x minus 1 का स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस के वाई माइनस 1 का स्क्वायर एफ वाई वाई प्लस के 2 टाइम एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई किस पॉइंट पे 1,1 पे। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ 1,1 की वैल्यू हमारे पास है π/4 प्लस के एक्स माइनस 1 एफ एक्स एक्स की वैल्यू 1,1 पे हमारे पास है -k1/2 प्लस वाई माइनस 1 एफ वाई की वैल्यू कितनी आई है 1/2। ठीक है जी, प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एफ डबल एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1/2 प्लस के वाई माइनस 1 का स्क्वायर एफ डबल वाई की वैल्यू हमारे पास है -1/2 प्लस 2 टाइम एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1 एफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 0। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। अब हमें यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है और हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू π/4। अब 1/2 यहाँ पे 1/2 यहाँ पे, तो 1/2 कॉमन निकाल लूँ या -1/2 कॉमन निकाल लूँ। चलो -1/2 कॉमन निकालते हैं मैंने। चलो कॉमन निकालते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे -1/2 x माइनस 1 प्लस 1/2 y माइनस 1। ठीक है, प्लस अब 2 फैक्टोरियल ये है 2 ये है, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 x माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ करेंगे तो -1/4 y माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो ये मेरे पास 0 बन जाएगा। ठीक है जी, हमारा आंसर आ चुका है। चेक करते हैं आंसर हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, π/4 -1/2 x माइनस 1 प्लस 1/2 y माइनस 1 प्लस 1/4 x माइनस 1 का स्क्वायर -1/4 y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो हमें सिर्फ यहीं तक जाना था, हमारा काम हो गया। और लास्ट में हम ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं कि सीरीज़ हमारे पास आगे भी क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है जी, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट। करते हैं इसको प्रूव दैट sin x इंटू sin y इज इक्वल टू xy माइनस 1/6 x³ प्लस 3x y स्क्वेयर कोस थीटा x इंटू साइन थीटा y। ठीक है, प्लस y³ प्लस के 3x² y साइन थीटा x इंटू कोस थीटा y। ठीक है, और हमारे पास 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 पे ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको करते हैं प्रूव। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को समझना है कि ये क्वेश्चन हमारे पास किस पॉइंट के अराउंड टेलर सीरीज की ओपन की हुई है। ठीक है जी, तो देखो ध्यान से
ये तो हमारे पास फंक्शन हो गया साइन एक्स साइन वाई, ये हमारा प्रूव हो गया। तो यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे देखो पावर कितनी है, एक्स की पावर 3 है, ठीक है। डिग्री कितनी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 डिग्री है, ठीक है। 2 डिग्री है तो यहाँ पे टर्म हमारे पास 2xy रही होगी, ठीक है। हमारे पास क्या होता है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस के 2 एफ एक्स वाई, हाँ जी। तो यहाँ पे एक्स वाई रहा होगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है तो क्या है प्रोडक्ट कुछ ऐसे लिखी होगी x माइनस 0 इंटू वाई माइनस 0, हाँ जी। x माइनस 0 क्या होता है x ही तो होता है, y माइनस 0 क्या होता है y तो होता है, सेम यहाँ पे हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड डिग्री की जब बात आएगी तो यहाँ पे लास्ट टर्म की बात करता है, तो यहाँ पे क्या करना है उसको 0 0 से रिप्लेस करके कर देना है थीटा, ठीक है जी। क्या कर देना है यहाँ पे थीटा और ये कर देना है थीटा, यानी थीटा एक्स थीटा वाई, उसको रिप्लेस इससे कर देना थीटा एक्स से और थीटा वाई से, ठीक है। तो करते हैं इसकी शुरुआत। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई, ठीक है जी। एट पॉइंट 0,0 पे, ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्स निकालते हैं, एक्स को वाई का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स इंटू साइन वाई एज इट इज, ठीक है जी। फिर वाई का डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा साइन का डेरिवेटिव कोस हो जाएगा तो कोस वाई साइन एक्स, ठीक है जी। फिर एफ एक्स एक्स को वाई, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, कोस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स साइन वाई। फिर एफ वाई वाई, ये हमारे पास हो जाएगा इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में कोस वाई का माइनस के साइन वाई इंटू साइन एक्स। फिर एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई हमारे पास, इसका डेरिवेटिव कर दूं मैं वाई के रिस्पेक्ट में कर दूं तो कोस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कोस वाई, तो कोस एक्स कोस वाई। फिर एफ एक्स एक्स एक्स, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे साइन का बनेगा कोस, तो माइनस कोस एक्स साइन वाई। फिर एक्स एक्स वाई एक्स वाई, तो एक्स एक्स का वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के साइन एक्स कोस वाई। फिर बनेगा एफ एक्स वाई वाई एक्स वाई, एक्स वाई डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस के कोस एक्स साइन वाई। फिर एफ वाई वाई वाई, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, वाई वाई का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास बनेगा साइन का बनेगा कोस, तो माइनस के कोस वाई साइन एक्स, ठीक है जी। तो अब निकालते हैं इसकी वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू 0,0 पे, कोस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, आंसर 0। एफ वाई 0 0 पे, साइन देख लो जहाँ पे साइन प्रेजेंट होगा उसका आंसर 0 हो जाएगा, यहाँ पे साइन प्रेजेंट है आंसर 0। एफ एक्स एक्स 0 0 पे, यहाँ पे साइन प्रेजेंट है आंसर 0। फिर एफ वाई वाई पे, क्योंकि साइन 0 के लिए 0 होती है ना, साइन प्रेजेंट है 0। एफ एक्स वाई की 0,0 पे, यहाँ पे कोस प्रेजेंट है, कोस 0 1 कोस 0 1, तो ये बनेगा 1, ठीक है जी। फिर एक्स 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 0,0 पे, यहाँ पे क्या है साइन प्रेजेंट है 0। फिर एक्स एक्स वाई 0,0 पे, ये हमारे पास बनेगा जी साइन प्रेजेंट है 0। फिर एक्स वाई वाई 0,0 पे, यहाँ पे क्या है एक्स वाई वाई के अंदर साइन प्रेजेंट है 0। फिर लास्ट एफ वाई 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 0,0 पे, यहाँ पे आंसर बनेगा हमारे पास कोस प्रेजेंट है, यहाँ पे साइन प्रेजेंट है, तो आंसर बनेगा यहाँ पे 0, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास इतना काम, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद टेलर सीरीज को एक्सपेंड करना है। करते हैं टेलर सीरीज को एक्सपेंड, तो इन सब का आंसर हमारे पास क्या आ चुका है 0 आ चुका है, एक्सेप्ट दिस एक्स एफ ऑफ एक्स वाई को छोड़ करके, ठीक है। बाकी सभी का आंसर क्या है 0 है, ठीक है जी। तो मैं आप इसको रेज कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा ये। सिर्फ एफ ऑफ एक्स वाई का आंसर हमारे पास क्या था 1 के इक्वल। नाउ यूजिंग टेलर्स सीरीज, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 0,0, ऐसे लिख दूं मैं यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको साइन एक्स साइन वाई को, साइन एक्स साइन वाई
या फिर चलो मैं एफ एक्स वाई लिख देता हूँ, ठीक है, एक स्टेप और हो जाएगा आपका। एफ 0 0 पे प्लस के एक्स माइनस 0 एफ एक्स प्लस के वाई माइनस 0 एफ वाई प्लस के 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस 0 का स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस के वाई माइनस 0 का स्क्वायर एफ वाई वाई प्लस के एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0 एफ एक्स वाई प्लस के 1/3 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास कहाँ तक गया हुआ है, 3 तक गया हुआ है, ठीक है जी। एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर में क्यूब आएगी, और प्लस के वाई माइनस 0 की क्यूब एफ वाई 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 प्लस के 3a स्क्वायर भी, तो 3x माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 0 और एफ एक्स एक्स वाई प्लस के 3ab स्क्वायर एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है जी, एफ एक्स वाई वाई, ये हमारे पास है, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, एफ एक्स वाई के वैल्यू हमारे पास है साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू एफ 0 0 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 0 वैल्यू आई थी, ठीक है जी, प्लस एफ एक्स की वैल्यू 0 आई थी, ये भी 0 आई थी, तो 0 प्लस 0 प्लस यहाँ पे ये वैल्यू 0 थी, ये वैल्यू 0 थी, सिर्फ इसकी वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 लिख दो इसको मैं, ठीक है, 1/2, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये 2 टाइम था, तो 2 टाइम एक्स माइनस 0 को लिखूँ एक्स, वाई माइनस 0 को वाई लिख दूँ, इसकी वैल्यू थी मेरे पास 1 के इक्वल, ठीक है जी, प्लस 1/3 फैक्टोरियल, इसको लिख दूँ मैं एक्स क्यूब, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी। अब यहाँ पे देखो इन्होंने बोला हुआ है एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर, यानी 3rd डिग्री के अंदर क्या किया हुआ है, थीटा एक्स थीटा वाई, तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, थीटा एक्स पुट कर देना है, ठीक है जी, और वाई के प्लेस पे थीटा वाई पुट कर देना है, ठीक है। तो एक्स क्यूब हमारे पास हो चुका है, हमें चाहिए वैल्यू किसकी, एफ एक्स 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 की वैल्यू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई हुई है माइनस कोस एक्स साइन वाई, तो एक्स के प्लेस पे हम क्या करेंगे जी, माइनस के कोस थीटा एक्स, और वाई के प्लेस पे करेंगे थीटा वाई साइन थीटा वाई, ठीक है, प्लस उसका वैल्यू हमारे पास है वाई क्यूब एफ वाई वाई, हमारे पास ये टर्म, तो माइनस के साइन एक्स है तो साइन थीटा एक्स, कोस वाई है तो कोस थीटा वाई, ठीक है, प्लस उसका तो हमारे पास वैल्यू 3x स्क्वायर वाई एफ एक्स एक्स वाई, एफ एक्स एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है माइनस के साइन एक्स है तो थीटा एक्स कोस थीटा वाई, ठीक है जी, उसका वैल्यू हमारे पास है प्लस के 3x वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई, एफ एक्स वाई वाई, इसमें क्या करना है वाई माइनस के कोस थीटा एक्स और साइन थीटा वाई, ये हमारे पास काम हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू 0 0 0, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा क्या यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, तो माइनस कॉमन निकाले थ्रू आउट, हाँ जी, तो माइनस कॉमन निकाल देंगे तो बाहर क्या बनेगा 1/3 फैक्टोरियल, और 1/3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 6 के इक्वल, ठीक है जी। अंदर बचेगा हमारे पास एक्स क्यूब कोस थीटा एक्स साइन थीटा वाई प्लस के वाई क्यूब साइन थीटा एक्स कोस थीटा वाई प्लस के 3x स्क्वायर वाई साइन थीटा एक्स कोस थीटा वाई, ठीक है जी, और प्लस के 3x वाई का स्क्वायर कोस थीटा एक्स साइन थीटा वाई, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये आंसर बनाना है, कोई बात नहीं, बनाते इस आंसर को। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, कोस थीटा एक्स और साइन थीटा वाई को कॉमन लिया हुआ है, तो कोस थीटा एक्स साइन थीटा वाई की टर्म को कॉमन निकालेंगे, तो साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस के 1/6, तो कोस थीटा एक्स साइन थीटा वाई, तो कोस थीटा एक्स साइन थीटा वाई मेरे पास क्या है एक्स क्यूब है, ठीक है, कोस थीटा एक्स साइन थीटा वाई, कोस थीटा एक्स मेरे पास यहाँ पे, तो प्लस के 3x वाई स्क्वायर, तो बाहर आएगा कॉमन कोस थीटा एक्स साइन थीटा वाई
प्लस, अब क्या किया हुआ है, अब किया हुआ है इन्होंने साइन थीटा एक्स कोस थीटा वाई कॉमन निकाला हुआ है, तो साइन थीटा एक्स की वैल्यू क्या है, वाई क्यूब, कोफिशिएंट वाई क्यूब है, प्लस साइन थीटा एक्स मेरे पास ये रहा प्लस 3x स्क्वायर वाई, साइन थीटा एक्स कोस थीटा वाई, जहाँ पे 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। ठीक है जी, हो गया प्रूफ हमारे पास। जल्दी से नोट कर लीजिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है, थोड़ी सी लेंथी है बट क्वेश्चन आसान है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट y की पावर x इज इक्वल टू, चलिए क्वेश्चन है ये भी करवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, बाकी क्वेश्चन फिर सेम हो जाएंगे क्वेश्चन बिल्कुल। प्रूव दैट y की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस के 2 टाइम y माइनस 1 प्लस के x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 प्लस के y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या है, y की पावर x इज इक्वल टू किसके अराउंड है, y माइनस 1 यानी y पे 1 के अराउंड और x माइनस 2 x पे 2 के अराउंड। ठीक है जी, तो हमें वैल्यू चेक करनी इसकी 2,1 पे। ठीक है जी, और जाना कहाँ तक है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो हमें 2 डिग्री तक जाना है। ठीक है जी, तो चलते हैं। लेट f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर x एट पॉइंट x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1। ठीक है जी, देखो यहाँ से y माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमारे पास 2,1 हो गया। ठीक है, तो f ऑफ 2,1 इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी x के प्लेस पे 2 पुट करना, y के प्लेस पे 1 पुट करना है, तो 1 की पावर 2 कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे y की पावर x है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ये वही डेरिवेटिव है। ठीक है, देखो हम डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। x कहाँ पर है, यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये समथिंग कुछ ऐसा नहीं हो गया हमारे पास a की पावर x, ये तो कांस्टेंट बन गया ना। तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x का होता है जी a की पावर x इंटू लोगे। ठीक है, तो सेम यहाँ पे कर दो, y की पावर x एज इट इज इंटू लोग y। ठीक है, हो गया, समझ आया, वेरी गुड। तो इसके बाद बात करते हैं एफ वाई की। एफ वाई निकालेंगे तो देखो यहां से डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये वाई फंक्शन हो गया, एक्स का होगा कांस्टेंट, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा नहीं बन गया एक्स की पावर 2 समथिंग। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पावर को आगे लेके आओ, पावर में से घटाओ, तो सेम यहाँ पे करेंगे, पावर को आगे लेके आओ, पावर में से घटा दो। ठीक है, समझ आया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट डेरिवेटिव की, एफ एक्स 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 को वाई, तो इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, लो वाई कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी, वाई की पावर एक्स का करना है, वाई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, तो मैं इसको लिख दूं वाई की पावर एक्स इंटू लोग वाई इसका स्क्वायर। हाँ जी, एक लोग वाई आएगा, एक हमारे पास प्रेजेंट है पहले से ही। फिर एफ वाई वाई, इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है जी, डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो x तो कांस्टेंट है, y का हमारे पास x माइनस 1 और y की पावर x माइनस 2। ठीक है, फिर एफ एक्स वाई, तो यहाँ पे हमारे पास x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, y के रिस्पेक्ट में y फंक्शन हो गया, x कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आगे लेके आओ, बट यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन y के, एक ये वाला एक ये वाला, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, तो क्या आ जाएगा 1/y प्लस के सेकंड फंक्शन एज इट इज।
ठीक है जी। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या आएगा, y की पावर x का डेरिवेटिव, y फंक्शन है, x कांस्टेंट है, तो x को आगे लेके आएंगे और x में से एक घटा देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन चुका है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ, y की पावर x ऊपर है, y की पावर 1 यहाँ पे है, तो इसको लिख दूँ y की पावर x माइनस 1, ठीक है जी। और y की पावर x माइनस 1 यहाँ पे है, तो ये निकाल दिया मैंने कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस के x इंटू log y, ठीक है जी। सेकेंड डेरिवेटिव तक हमें जाना है, ये हमारा हो चुका है। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। एफ एक्स की वैल्यू 2,1 पे, x के प्लेस पे 2 पुट करना है, y के प्लेस पे 1 पुट करना है, तो ये 1 की पावर 2 इंटू log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0 के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है जी। एफ वाई 2,1 पे, एफ वाई मेरे पास ये है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, ठीक है जी। और 1 की पावर 2 माइनस 1, तो 1 की पावर 1 बनेगा, 1 हो जाएगा इंटू 2, ठीक है। फिर हमारे पास है एफ एक्स एक्स 2,1 पे, y के प्लेस पे 1, x के प्लेस पे 2, तो 1 की पावर 2 क्या आएगा, 1 आएगा, log 1 इसका स्क्वायर, तो log 1 की वैल्यू होती है 0, तो 0 का स्क्वायर 0। फिर एफ वाई वाई 2,1 पे, तो ये बनेगा 2 और 2 माइनस 1, ठीक है जी। और 1 की पावर 2 माइनस 2, ये बनेगा 2 माइनस 1 1 होता है, 1 की पावर 0 1 होता है, बचेगा क्या, 2 बचेगा। एफ एक्स वाई 2,1 पे, ये हमारे पास है y की पावर, यानी 1 की पावर 2 माइनस 1, अंदर आएगा 1 प्लस के x 2 log 1, और log 1 के लिए होते 0, तो ये 0 बन जाएगा, बचेगा क्या, 1 इंटू 1, तो आंसर आएगा यहाँ से 1, ठीक है। हमारे पास हो गया चीज। इसके बाद टेलर सीरीज लिखते हैं। नाउ बाई टेलर सीरीज, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई किस पॉइंट के अराउंड हमारे पास है जी, 2,1 के अराउंड, ठीक है जी। एफ ऑफ 2,1 प्लस के एफ एक्स, और यहाँ पे लिख दूँ मैं यहाँ पे एक्स माइनस 2 एफ एक्स प्लस वाई माइनस 1 एफ वाई प्लस 1/2 फैक्टोरियल x माइनस 2 का स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस के y माइनस 1 का स्क्वायर एफ वाई वाई प्लस के 2 टाइम x माइनस 2 y माइनस 1 और एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है जी। प्लस एंड सोन आगे तक चलता जाएगा ये। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या है, y की पावर x इज इक्वल टू f21 की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 1 के इक्वल, ठीक है जी। प्लस x माइनस 2, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, प्लस y माइनस 1, एफ वाई की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल x माइनस 2 इसका स्क्वायर, एफ एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है, प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, एफ वाई वाई की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, ठीक है जी। प्लस 2 टाइम x माइनस 2 y माइनस 1, एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई है, 1 के इक्वल आई है, ठीक है। प्लस एंड सो, तो यहाँ से 1 प्लस ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बचेगा 2 टाइम y माइनस 1, ये 0 बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे 2 है और ये 2 आएगा, डिवाइड हो गया, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, तो ये बनेगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 2 y माइनस 1 प्लस के एंड सो, ठीक है जी। चेक करते हैं हमारा आंसर क्या है, 1 1 2y माइनस एक्स 2y माइनस एक्स, y माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 y माइनस 1 x माइनस 2 y माइनस 1 एंड सो ऑन, आगे तक हमारे पास चलता जाएगा, ठीक है जी। जल्दी से नोट कीजिए। इसका प्यारे बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल सेम से है। इसका बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट फर्स्ट 4 टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ e की पावर ax cos by आर। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 1 प्लस ax a स्क्वेयर x स्क्वेयर b स्क्वेयर y स्क्वेयर, जो पांचवा क्वेश्चन है उसका मैं आपको थोड़ा हिंट बता रहा हूँ। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है, 1,2 के राउंड आपको सीरीज एक्सपेंड करनी है, और कहाँ तक एक्सपेंड करनी है, अप टू 3rd डिग्री तक, ठीक है जी।
वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। क्या करना आपको 0,0 के अराउंड थर्ड डिग्री तक जाना आपको, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट फॉर 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 ए की पावर एक्स साइन बी वाई प्लस ए बी एक्स वाई। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 0,0 के अराउंड एक्सपेंड करना है और जाना कहाँ तक है, थर्ड डिग्री तक टर्म तक जाना है, ठीक है। और x के प्लेस पे आप रिप्लेस कर देना यहाँ पे बी थीटा वाई, ठीक है जी, नहीं x के प्लेस पे ए थीटा x और y के प्लेस पे बी थीटा वाई, ये आप रिप्लेस कर देंगे तो हमारा 6 क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन e की पावर x log 1 प्लस वाई टेलर सेज इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट 0,0। तो 6 टर्म निकालने हैं आपको, तो थर्ड डिग्री तक जाना आपको, ठीक है। और 0,0 के राउंड आपको निकालने हैं, ठीक है जी। ये काम आप खुद करोगे, बिल्कुल आसान काम है, ठीक है। उसका कल बात करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, सो दैट e की पावर y log 1 प्लस वाई एक्स है, ठीक है जी। तो 7 क्वेश्चन तक मैं समझता हूँ कि आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। जहाँ पर आपको डाउट आता है आप अपना सॉल्यूशन भेजिए वहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ आपका मिस्टेक कहाँ पे हुई है, तो फिर आप ठीक कर सकते हो आराम से। लेकिन देखो, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं आएंगी। मैं आपको सभी क्वेश्चन करवा सकता हूँ यहाँ पे, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा, आपके हाथ को पता नहीं चलेगा, आपकी बॉडी को पता नहीं चलेगा कि मैंने काम किया क्या, मैंने लिखा क्या, तो एग्जाम के अंदर वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर स्टक हो जाओगे। तो आपको स्टक होने से बचाने के लिए 1-2 क्वेश्चन आपके लिए आराम से आप कर सकते हो। मिलते जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।